आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया। जिस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया, जिनका लहू भारत के काम आया। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अशोक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रामोत्थान स्कूल सिनोद के अंदर। दोस्तों चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। आप सभी को ग्रामोत्थान शिक्षण संस्था सिनोद नागौर की ओर से 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पर स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भारत देश है वो आज़ाद हुआ उससे पहली रात को क्या हुआ था। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो पे आपने पहली बार आए हो तो वीडियो को कर दीजिए अभी से एक लाइक और चैनल को कर लीजिए हमारे को सब्सक्राइब। तो आप सबको बता दें कि जो अपना देश आज़ाद हुआ था भारत, वो 14 अगस्त को ही रात 11:51 पे हमें आज़ादी की घोषणा मिल गई थी। लेकिन जो भारतीय जो ज्योतिषी थे वो 15 अगस्त को अशुभ मान रहे थे। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो भारतीय कैलेंडर है भारतीय समय अनुसार सूर्य उदय होने के बाद में सुबह होती है और जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें रात के 12 बजते ही जो नया दिन है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए जो भारतीय ज्योतिषी हैं उन्होंने ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 11:51 से 12 बजे से पहले पहले राष्ट्रपति भवन में भाषण खत्म करने को बोला और 12 बजे शंखनाद की एक जो नया देश का जन्म हुआ उसकी गूंज पूरे विश्व में कि जो गांधी जी हैं वो उस समय वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। यानी जो दिल्ली के अंदर भाषण हो रहा था उस भाषण में गांधी जी मौजूद नहीं थे। दोस्तों गांधी जी मौजूद क्यों नहीं थे? क्योंकि जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय पंजाब और बंगाल के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल था और वहाँ पे आपसी जो दंगे थे वो फैल रहे थे। तो गांधी जी ने वहाँ पे जो अनशन किया था कि जो हिंदू और मुसलमान हैं वो आपस में नहीं लड़े, तो वो वहाँ बैठे थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने माउंटबेटन ये वहाँ पे उपस्थित थे। दोस्तों माउंटबेटन थे वो अंतिम भारतीय वायसराय थे जिन्होंने 15 अगस्त को ही चुना, क्योंकि दोस्तों उनके लिए 15 अगस्त का दिन बहुत ही शुभ था। तो आपको हम बता दें जो माउंटबेटन था वो सेकेंड वर्ल्ड वार में द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल का पद निभा रहे थे। यानी जो सेना में जो मुख्य पद होता है उस पद पे थे और उन्होंने जापानी सेना को अपने घुटनों के बल टिका दिया था। इसी से प्रसन्न होकर अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर जो अपनी छवि गंवाई थी वो छवि अपनी ठीक करने के लिए माउंटबेटन को भारत ये जो अंतिम वायसराय था उसके रूप में उन्हें नियुक्त किया और उन्होंने कहा कि आप भारत की आज़ादी की जो दशा है स्थिति है वो तय करो। तो इसी के साथ माउंटबेटन है वो 14 और 15 अगस्त की तिथियां पहले से ही तय कर चुका था। दोस्तों आपको मैं बता दूं जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो 15 अगस्त के दिन ही जापानी सेना ने माउंटबेटन की सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। इसीलिए माउंटबेटन 15 अगस्त को अपने जीवन का सबसे बड़ा एक हिस्सा मानता था। भारत को आज़ाद कर रहे थे तब सारे अंग्रेज़ एक एक करके अपने देश ब्रिटेन यानी इंग्लैंड लौट चुके थे। लेकिन जो माउंटबेटन था वो उस समय दिल्ली की यानी जब उस समय राजधानी पहले कोलकाता थी तो कलकत्ता से जैसे ही दिल्ली बनाई तो वो दिल्ली ही रुक गए थे और उस समय करीब 10 महीने अगले 10 महीने तक उन्होंने 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है वो पद भी संभाला था। और जो माउंटबेटन है वो नेवी सर्विस बाद में 1949 में उन्होंने एक नेवी सर्विस क्या कर ली थी ज्वाइन
कर ली थी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि माउंट बेटन है, उनका भी सबसे बड़ा योगदान था कि भारत और पाकिस्तान को दोनों को अलग अलग राष्ट्र बनाने में। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने आज तक राज किया है तो उनका एक जो फंडा रहा है वो ये फंडा था कि दोनों देशों को तोड़ दो, जहाँ पे वो रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि वो आपसी युद्ध करते रहें और कमज़ोर रहें। अभी तक और जो अंग्रेज अधिकारी थे वो इसी नीति से हमारे ऊपर राज भी करते थे। चलो दोस्तों फिर से हम आते हैं 15 अगस्त की उस रात के ऊपर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा देश है वो 200 साल बाद में आज़ाद हुआ है और इस आज़ादी के जश्न को हम ऐसे ही धूमधाम से खुशियों के साथ और हमेशा 15 अगस्त के दिन जो झंडा है वो आरोहण करके और इस जो अपने राष्ट्र के जो आज़ादी का दिन है वो ऐसे ही मनाते रहेंगे। तब से लेकर आज जो 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो मना रहे हैं, तब से ये परंपरा हम रेगुलर चालू रख रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों जो भी मेरे से त्रुटियां हुई हैं उनके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ।